आपने लोगों की सर्जरी सुनी होगी, टूटने फूटने से लेकर के कटने फटने से लेकर के जीव और जानवरों की सर्जरी भी सुनी होगी आपने, लेकिन शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो ये सुना होगा कि पेड़ों की भी सर्जरी होती है। रोहिणी वार्ड 21 में एक पेड़ जो है ये टूट गया था और इसकी सर्जरी हुई है और एसएस है हॉर्टिकल्चर के सेक्शन ऑफिसर हैं हमारे जितेंद्र सरवा जी ने इस पेड़ की सर्जरी की है और इनका दावा है कि अब यह पेड़ जो है जो टूट रहा था और सूखने की स्थिति में था, अब वह सूखेगा नहीं, फिर से यह हरा भरा हो जाएगा और फिर से यह लहलहा उठेगा। और ऐसे कई सर्जरी करने का दावा इन्होंने किया है। जी, किस तरीके से इस पेड़ की सर्जरी की आपने और किस तरीके से ये पेड़ जो है फिर से लहलहा उठेगा? सर, मेरे पास इसकी ऑफिस में कंप्लेंट आई कि हमारा एक शहतूत का पेड़ है वो डैमेज हो गया है और इसको हटाया जाए। तो मैंने इसका पेड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मैंने यहाँ के लोगों को कहा कि इसकी सर्जरी करूँगा मैं, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले इसकी वन विभाग से परमिशन ली हल्की छटाई के लिए। तो परमिशन लेने के बाद इसको हल्का किया गया। हल्का करने के बाद और इसकी सर्जरी शुरू हुई। सर्जरी में सबसे पहले इसकी पुरुष द्वारा हमने इसकी सफाई की। उस सफाई करने के बाद कीटनाशक दवा से इसका छिड़काव किया जिससे कि कोई कीट पतंगा इसमें अंदर हो वो डैमेज हो जाए। डैमेज होने के बाद हमने फिर सफाई की। सफाई करने के बाद फिर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया। उसके 10 मिनट बाद हमने फिर सफाई करने के बाद इसमें पीओपी का घोल किया अंदर, वो जो उसमें दरारें पड़ी हुई थी उसको हमने भरा। भरने के बाद पीओपी एक हल्की चीज़ होती है जो बारिश के कारण वो निकल जाती है। इसको रोकने के लिए हमने सबसे पहले इसको सफ़ेद सीमेंट का घोल बनाया। घोल बना के किया। करने के बाद ये आपके सामने तैयार है पेड़, इसको देख सकते हो। क्या ये पेड़ों की सर्जरी का पहला मामला है या इसके पहले भी आपने ऐसा कहीं किया है और वो पेड़ आज के डेट में ठीक है? सर, मैं सन 2019 में सेक्शन ऑफिसर बना था और सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो मुझे उधर के त्रिलोकपुरी म्यूर बिहार के इलाके के वार्ड मिले थे। तो मैंने हमारे डॉक्टर साहब है RK सिंह, उन्होंने कहा जितेंद्र जी आप सर्जरी जानते हो? मैं जानता हूँ। तो कहना सर्जरी करके दिखाओ। मैंने एक सर्जरी करके दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अच्छा है। और उन्होंने 1 महीने के बाद पूरी दिल्ली के सेक्शन ऑफिसर मेरे पास भेजे और मैंने उनको ट्रेनिंग म्यूर बिहार नर्सरी पर दी। और वहाँ पर उनको 3 पेड़, पहले तो 1 पेड़ मैंने अपने आप कराया और 2 पेड़ उनसे करवाए। और संपूर्ण ट्रेनिंग देने के बाद इस टाइम पूरी दिल्ली में सर्जरी का काम जोरों पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रदीप मित्तल जी हैं। प्रदीप जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है जब पेड़ों को सीधे की सीधे मशीन से जो है उखाड़ के लगाने का भी सिलसिला चल रहा है। ऐसे में ये सर्जरी एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है इस वार्ड में और ये पूरे जोन में। किस तरीके से आप लोग इसको बढ़ावा देने वाले हैं जो पेड़ बीमार हैं, टूट रहे हैं? देखिए, पेड़ और जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। देखिए, इस पेड़ को मैं ये कहूँगा 10 से 15 साल लगे होंगे इस यहाँ तक पहुँचने में। और जब हमारे पास कंप्लेंट आई कि ये पेड़ टूट गया है और इसको हटाया जाए, तो मैंने एसओ साहब को फॉरवर्ड किया। तो एसओ साहब ने बोला कि सर इसको हटाने की बजाय हम इसकी सर्जरी करते हैं। और ये दूसरा मामला है हमारे वार्ड के अंदर। पहला एक स्कूल के अंदर हमने किया था, आम का पेड़ था वो भी पोजीशन यही थी कि वो बीच पे टूट गया था, तो उसको सर्जरी करके स्कूल के अंदर वो पेड़ था उसको ठीक किया गया और आज वो पेड़ जो है वो प्रॉपर दोबारा चल पड़ा है। तो ये भी इसी तरीके से था और इस पेड़ की सर्जरी करके ये आज मुझे लगता है कि दोबारा हम इसको हरा भरा पेड़ को देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल भी है और बहुत अच्छा सोच भी है हमारे एसओ साहब की। ऐसे अधिकारी जो है वो होने चाहिए जिनको नॉलेज हो कि एक एक पेड़ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि
पेड़ बचाना एक बहुत बड़ा जैसे एक मानव को बचाना और पेड़ बचाना बराबर की बात कहूँगा मैं। तो ये एक अच्छी पहल है और इसके माध्यम से मैं पूरी दिल्ली में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या एसओ साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो इलाके का एसओ भी है, उनको भी नॉलेज होगी, अगर मान लो नहीं भी है तो हम लोग माध्यम से बता सकते हैं। तो क्योंकि एक एक पेड़ बचेगा तो ये जीवन बचेगा। तो मैं इसके लिए एसओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्थिति हो तो अपने आप उस पेड़ को ना काटें, कम से कम वो हमारे तक पहुँचाए और उस पेड़ को बचाया जा सके, ताकि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, आने वाले हमारे नस्लें हैं, वो इनका लाभ ले सकें। ठीक है। वो ग्लोबल वार्मिंग की इस दौर में जब पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, ऐसे में पेड़ लगाने का अभियान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया ने एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य में पेड़ लगाना जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण पेड़ों को बचाना भी है। इस तरह के पहल से जिस तरीके से ये पेड़ हम लगाते हैं और फिर पेड़ बीमारियों की वजह से या किसी वजह से सूख जाते हैं, ऐसे में इस तरह का पहल जो है या दुगुनी रफ्तार कहें पेड़ों की और क्षेत्र को हरा भरा बनाने में यह कामयाब साबित होने वाला है। और एमसीडी के अधिकारियों को, हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को और इस तरह के जो भी तकनीक का इजाद करके और उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं।